ये क्वेश्चन दिया गया है कि ऑब्टेन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल 0 टू। ये 2 मार्क्स का है। फिर है कि डिड्यूस दैट दिस इक्वेशन डज नॉट हैव मोर देन 2 रियल रूट्स, ये 3 मार्क्स का है। उसके बाद शो दैट इन फैक्ट द इक्वेशन हैज exactly 2 real roots in the interval -3 is less than x, x less than 0, 5 मार्क्स का है। और उसके बाद है कि denoting these roots by alpha and beta and 2 others by gamma and delta show that magnitude of gamma is equal to magnitude of delta is equal to 2 upon alpha beta under root। 4 मार्क्स का है। और ये आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 है जून 2006 में। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 + 3 5 5 5 10 एंड 4 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन, ये इक्वेशन दी गई है x पावर 4 प्लस 3x क्यूब्ड प्लस 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल 0। अगर इसका मैं करूँ कि लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी इट्स रूट्स, तो मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा अल्फा यानी सम ऑफ रूट्स इसका जो होगा वो होगा -3। फिर सिग्मा अल्फा बीटा जो होगा ये -+5। फिर सिग्मा अल्फा बीटा गामा जो होगा -+- और अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो होगा 4 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 होगा। अब मुझे चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स यानी सिग्मा अल्फा स्क्वायर। ये होगा सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर -2 सिग्मा अल्फा बीटा। तो सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर होता है -3 का स्क्वायर -2 सिग्मा अल्फा बीटा 5, ये हो जाएगा 9 - 10 यानी -1 के। यानी ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर -1 के आया। यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज माइनस। नाउ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज माइनस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें ये कहा जा रहा है कि डिड्यूस दैट दिस इक्वेशन डज नॉट हैव मोर देन 2 रियल रूट्स। अच्छा, अब आप देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस आया है। इसका मकसद ये है कि ऑल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर नॉट रियल। पहली बात तो आपको ये लिखनी जरूरी होगी। क्यों कि सिंस लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ द स्क्वायर्स, लिख दें पहले ये सिंस sum of squares of roots is negative, hence all roots cannot be real। पहली बात तो ये लिखा। उसके बाद देखिए गिवन इक्वेशन हैज रियल कोफिशिएंट्स and is of 4th degree, hence there must be 4 roots। टोटल तो 4 होंगे। और अब देखिए रियल कोफिशिएंट्स है, सिंस कोफिशिएंट्स आर रियल hence roots will occur इन पेयर्स। पेयर्स में करोगे इसका मकसद 2 ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, आइदर ऑल फोर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, एक पॉसिबिलिटी, और 2 आर कॉम्प्लेक्स एंड 2 आर रियल। इसका मकसद ये हुआ कि इस इक्वेशन को 2 से ज्यादा रियल रूट नहीं हो सकते, जो हमने प्रूव किया। यही हमें प्रूव करना था। और ये 3 मार्क्स के लिए सारे सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। अब पहले तो लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो माइनस है, इसका मतलब सारे रूट्स रियल नहीं है। जब सारे रूट्स रियल नहीं है तो कम्प्लेक्स रूट होंगे। अब ये इक्वेशन है 4th डिग्री की और रियल कोफिशिएंट्स है इसके। रियल कोफिशिएंट जरूर लिखना होता है, इसका 1 मार्क है। रियल कोफिशिएंट है तो इसके रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स में होंगे, पेयर्स में होंगे। पेयर्स होने का मकसद है या तो इसको चारों के चारों रूट कम्प्लेक्स है या 2 कम्प्लेक्स है 2 रियल है। तो हमारी बात तो प्रूव हो गई, यानी इसको 2 से ज्यादा रियल रूट नहीं हो सकते।
या तो दो रियल रूट होंगे, दो कॉम्प्लेक्स होंगे, या चारों कॉम्प्लेक्स होंगे। हमने ये प्रूव कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट इसका है कि हमें शो करना है, नेक्स्ट पार्ट है कि हमें शो दैट इन फैक्ट द इक्वेशन दिस has exactly two real roots in the interval -3 is less than x, x less than 0। मैं इसको पॉलिनॉमियल ऑफ x ले रहा हूँ, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4। तो इसमें मुझे जो है पहले -3 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 81 -81, ये हो जाएगा प्लस 45 -36 प्लस 4, ये कैंसिल। तो ये P ऑफ -3 आ रहा है 13 के। अच्छा, उसके बाद मैं P ऑफ -2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 16 और ये -24 और ये आ जाएगा +20, ये आ जाएगा -24 प्लस 4 के। तो ये हमारा आ जाएगा +4 कैंसिल, -8 के। यानी देखें कि इसने जो है फंक्शन ने साइन चेंज कर लिया है। यानी मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन -3 एंड -2। कैलकुलेशन को आप फिर कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। मैं जल्दबाजी में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये -3 81 -81 3 -45 ये ठीक है, और ये आ जाएगा -2 ये 16 -2 8 -24 -2 का स्क्वायर 20 24 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया तो -8। अच्छा, उसके बाद है P ऑफ -1। P ऑफ -1 जो है एक रूट तो -3 और -2 के दरमियान है। अब P ऑफ -1 इसमें पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 -3 प्लस 5 -12 प्लस 4, ये आ जाता है ये आ जाता है नेगेटिव आता है 1 -3 -2 प्लस 5 -2 प्लस 5 3 -12 -9 प्लस 4 -5 आ रहा है। तो यानी दिस इज नेगेटिव, तो इसमें वैल्यू चेंज नहीं हुआ। लेकिन P ऑफ 0 देखें, P ऑफ 0 पुट करता हूँ तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 आता है। तो इधर भी वैल्यू चेंज किया। तो यानी एक रूट देखें, ये प्लस फंक्शन था, ये माइनस हुआ, तो एक रूट -3, एक रूट जो है मैं इसे लिख सकता हूँ -2 के दरमियान है, दूसरा रूट जो है -1 और 0 के दरमियान है। दो दफ़ा फंक्शन साइन चेंज किया है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो रूट्स हैं वो -3 और 0 के दरमियान दोनों रूट्स या रूट्स हैं। बहुत ईजी है। -3 से लेकर 0 तक वैल्यू देखें साइन चेंज कितनी हुआ। ये एक दफ़ा साइन चेंज हुआ, ये दूसरी दफ़ा इधर हुआ, तो दो रियल रूट्स है इन दोनों के दरमियान में। उसके बाद हमारा है कि ये इक्वेशन में ये है कि डिनोटिंग अल्फा बीटा रियल है, अल्फा बीटा रियल रूट्स है कह रहा है, और कहता है गामा एंड डेल्टा भी कॉम्प्लेक्स रूट्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो ये हमेशा कॉन्जुगेट में अपीयर होंगे। तो मैं गामा को सपोज ले रहा हूँ P प्लस आयोटा क्यू, तो डेल्टा को लूँगा P माइनस आयोटा क्यू। तो आप एक चीज़ देखें कि लेमडा का जो गामा का मैग्नीट्यूड है वो P² प्लस Q² अंडर रूट आएगा, और डेल्टा का भी मैग्नीट्यूड जो है वो P² प्लस Q² अंडर रूट आएगा। यानी एक बात और तय प्रूव कर दी मैंने, क्योंकि ये प्रूव करना था कि गामा का मैग्नीट्यूड बराबर होगा डेल्टा के मैग्नीट्यूड के। और दूसरी बात, अब गामा और डेल्टा की प्रोडक्ट अगर मैं करना चाहूँ तो गामा और डेल्टा की प्रोडक्ट जो होगी वो होती है P प्लस आयोटा क्यू इंटू P माइनस आयोटा क्यू। तो ये गामा और डेल्टा की प्रोडक्ट हो जाती है P² प्लस Q²। तो मैं लिख सकता हूँ गामा डेल्टा P² प्लस Q² अंडर रूट में इंटू P² प्लस Q² अंडर रूट में। यानी मैं लिख सकता हूँ कि गामा डेल्टा इज इक्वल टू गामा का मैग्नीट्यूड इंटू डेल्टा का मैग्नीट्यूड। तो अब जो है इक्वेशन जो है इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर ले लें तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा वो आ रहा है 4 के। तो मैं अल्फ़ा बीटा तो वही लिखता हूँ, इसकी जगह गामा
और मैग्नीट्यूड डेल्टा की जगह भी गामा का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ 4 के बराबर, क्योंकि इक्वल है दोनों। तो इस जगह अल्फ़ा बीटा और गामा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के, तो गामा का स्क्वायर आ जाएगा 4 अपान अल्फ़ा बीटा के। तो गामा का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाता है 2 अपान अल्फ़ा बीटा अंडर रूट के गामा का। तो डेल्टा का भी यही होगा 2 अपान डेल्टा का मैग्नीट्यूड 2 अपान अल्फ़ा बीटा अंडर रूट के। तो हमने प्रूव कर दिया। ये बहुत ईजी है। देखिए इसमें आप देखिए दोनों रूट्स को कम्प्लेक्स में ले लें। गामा है पी प्लस आयोटा क्यू, डेल्टा है पी माइनस आयोटा क्यू। तो गामा का मैग्नीट्यूड जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, और डेल्टा का मैग्नीट्यूड रहेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। और डेल्टा और गामा दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल प्रूव हो गए। फिर गामा और डेल्टा देखें, प्रोडक्ट देखें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मकसद है कि गामा डेल्टा अंडर रूट में ये है, तो यानी गामा डेल्टा बेसिकली इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 है। तो अल्फा बीटा इस गामा की जगह पे गामा का मैग्नीट्यूड, डेल्टा की जगह डेल्टा का मैग्नीट्यूड इसको 4 किया गया। तो अल्फा बीटा गामा स्क्वायर इक्वल 4, तो गामा स्क्वायर 4 अपान अल्फा बीटा के, तो गामा आ गया 2 अपान अल्फा बीटा के। क्योंकि गामा और डेल्टा इक्वल है तो वो भी 2 अपान अल्फा बीटा के आ गया।